Good morning, students. Let's start part 4 of the chapter The Making of a Global World. In this video, we will discuss about the interwar economy and the impacts of the First World War, and after that about the Second World War. Interwar economy. What is the interwar economy? In entire world, the impact of the First World War and the beginning of the Second World War. So during this period means after the First World War 1914 to 1918. This was the duration of First World War, and to 1939 when the Second World War started. So during this period from 1918 to 1939, this is called the interwar economy, means the economic system of entire world between the two world wars, right? I hope that you are understanding. इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात बताइए. इंटर वॉर इकोनॉमी मींस कि दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच में जो वर्ल्ड इकोनॉमी था दैट इज कॉल्ड इंटर वॉर इकोनॉमी. तो दुनिया की कौन कौन सी कंट्रीज पे इसका इंपैक्ट पड़ा और क्या चेंजेस आए, इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद the topic 3.1. this is war time transformations. war time transformation. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कौन कौन से चेंजेस आए, what kind of impacts were there of the first world war and on which countries. clear, right? to understand this, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में. so first world war, as I told you that it was started in 1914. particularly it was started in August 1914, 4 August 1914, right, when Britain was involved to help Belgium against Austria-Hungary. So in this way the First World War started on 4 August 1914, but the immediate effect of the beginning of the First World War was on 28 June 1914. The Archduke of ऑस्ट्रिया नेम फर्डिनेंड. तो जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंड, उनकी हत्या कर दी गई. ही वॉज मर्डर्ड इन ऑस्ट्रिया, इन सर्बिया, राइट, बाय द एक्सट्रीमिस्ट ऑफ सर्बिया हु आर अगेंस्ट ऑस्ट्रियन किंगशिप, राइट. तो इसलिए वहां पे जब राजकुमार की हत्या हुई तो ऑस्ट्रिया ने पूरा ब्लेम लगाया सर्बिया पे, राइट, और इसलिए दोनों के बीच में टकराव देखने को मिला. तो सर्बिया की हेल्प के लिए कौन आ गया? रसिया आ गया, और ऑस्ट्रिया की हेल्प के लिए जर्मनी आ गया. जर्मनी ने जब बेल्जियम पे अटैक इन्वेड किया तो उसकी हेल्प के लिए ब्रिटेन आ गया. तो इस तरह से ये जो बिगिनिंग है ये अगस्त में मानी जाती है, लेकिन जो डिप्रेशन था एक तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो बीज थे वो तो यहीं पे ही निकल चुके थे 28 जून 1914 को. एंड स्पेशली दिस वाज द इंसिडेंट बिलोंगिंग टू द बाल्कान टेंशन, जो आपने पिछले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बाल्कान डिप्रेशन के बारे में. तो ये बाल्कान रीजन के अंदर जो तनाव था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक लेके गया पूरी दुनिया को, राइट. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या था? 2 ब्लॉक्स, देयर वर 2 ब्लॉक्स. अब ये पूरी दुनिया में जो कंट्रीज जो फाइट कर रही थी ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे इसका इंपैक्ट पड़ा, और लगभग इसके अंदर काफी सारी इंडस्ट्रियल कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट था, राइट. 2 ब्लॉक कौन कौन से थे मैं आपको बताता हूं. फर्स्ट वन अलाइज. अलाइज में कौन से थे? फ्रेंड नेशंस थे, जैसे ब्रिटेन वाज द मेजर कंट्री इन अलाइज, रसिया, फ्रांस, और बाद में यूएस भी इसमें आ गया था, द यूएस. तो ये थे अलाइज नेशंस. और दूसरे जो ब्लॉक था वो कौन था? सेंट्रल पावर्स. इस ब्लॉक में कौन था? सेंट्रल पावर्स में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन टर्की. So you have to understand these 3 main powers were there in the central powers, and in allies Britain
Russia, France and the US. Later US also joined the First World War. तो इस तरह से पहली जो पूरी दुनिया में इस तरह से जो इसका क्राइसिस आया, so due to the involvement of industrial countries in the war. जब वॉर हो रहा था उस समय इंडस्ट्रियल कंट्री जो थी, जहां पे ज्यादातर इंडस्ट्रीज थी, उनका इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से क्या हुआ कि जो एक तरह से इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स जो थे वो सिर्फ वॉर नीड्स के प्रोडक्ट्स ही बनाने लगे. इट मींस कि जो दूसरे तरह के प्रोडक्ट्स थे, जो डेली यूज के प्रोडक्ट्स थे या जो लिवलीहुड के लिए जरूरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको बनाने की बजाय उन्होंने वेपन्स और एयरक्राफ्ट्स और इस तरह की चीजें ज्यादा बनानी स्टार्ट कर दी. तो इसलिए ये इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया पे पड़ा कि ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज, द पीपल्स लाइव्स बिकेम वेरी हार्ड, अंडरस्टैंड, एंड they faced the prices, high prices in the market of the products due to the deficiency of essential commodities in the market. और इसका एक और सबसे बड़ा जो फीचर हम लेके चलते हैं, that was due to the involvement of industrial countries, it was called the first industrial war. पहला मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर इसको कहते हैं. मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मशीन गन्स का यूज हुआ, इसमें टैंक्स का यूज हुआ, इसमें केमिकल वेपन्स का यूज हुआ, इसके अंदर जो है और दूसरे टाइप के खतरनाक जो हथियार होते हैं, एयरक्राफ्ट्स का यूज हुआ, वो बॉम्ब्स का. इस तरह से इसको हम मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर कहते हैं. एंड इट लेड टू द मोर डिस्ट्रक्शन इन कंपैरिजन ऑफ अर्लियर वॉर्स. तो पहले किसी भी वॉर में इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ जितना इस वॉर में हुआ. फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर 9 मिलियन पीपल डाइड, किल्ड, एंड अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन पीपल इंजर्ड, राइट. तो इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन किसी भी पहले के वॉर में नहीं हुआ था. सो इट वॉज वेरी डिस्ट्रक्टिव वॉर which destroyed almost all the countries in the world. ज्यादातर कंट्रीज पे इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट जरूर पड़ा था. अब आगे चलते हैं. The US became an international creditor. अगर हम बात करें कि वॉर का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या रहा दुनिया पे, तो वो ये था कि यूएस जो है वो एक तरह से बैंकर बन गया या साहूकार बन गया, पूरी दुनिया का क्रेडिटर बन गया. ज्यादातर जो बड़ी कंट्रीज थी, इंडस्ट्रियल जो नेशंस थे, उन्होंने यूएस से लोन लेना शुरू कर दिया. इट मींस यूएस पब्लिक से और यूएस गवर्नमेंट से, खासकर ब्रिटेन जो था उसने काफी सारा लोन लिया. तो वॉर के बाद का अगर हम देखेंगे तो इम्पैक्ट वाज वेरी मींस स्ट्रेंज इम्पैक्ट कि यूएस बिकेम एन इंटरनेशनल क्रेडिटर. पहले तो ये इंटरनेशनल डेटर था, लेकिन अब ये क्या बन गया? इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया. अब आगे चलते हैं. पोस्ट वॉर रिकवरी. तो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा. सिंपली हमने पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात किया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब और क्यों हुआ थोड़ा सा हमने डिस्कस किया. कौन कौन से पावर ब्लॉक्स थे ये भी हमने डिस्कस कर लिया. इसके बाद में इसमें कौन कौन सी कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट था और उसका इंपैक्ट क्या रहा. क्लियर. तो इसके इंपैक्ट के बाद हमने डिस्ट्रक्शन की बात कर ली और इसके बाद हम आते हैं पोस्ट वॉर रिकवरी. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक पोस्ट वॉर रिकवरी. The first is Britain faced a prolonged crisis. Means which kind of crisis? ब्रिटेन ने जो प्रॉब्लम्स फेस की उसमें था कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया. क्योंकि इस चीज को हम समझने के लिए इस चीज को समझेंगे कि वर्किंग क्लासेस ज्यादातर इसके अंदर जो मारे गए थे लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, या जो वॉर में इन्वॉल्व थे, वो कौन थे? वर्किंग एज वाले लोग थे. वर्किंग क्लासेस मतलब ज्यादातर ऐसे लोग थे जो प्रोडक्शन का काम करते थे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी में जिनका बहुत बड़ा रोल था. ऐसे लोग वॉर में मारे भी गए और इंजर्ड भी हो गए. तो वॉर के बाद में वो प्री वॉर कंडीशन जो थी वो कभी भी किसी भी कंट्री में नहीं आ पाई, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो ब्रिटेन को ही. तो ब्रिटेन को नुकसान भी हुआ, लेकिन साथ में उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी थी कि उसको बहुत ज्यादा कर्जे का सामना करना पड़ा. उसने बहुत सारा कर्ज ले लिया, जैसे यूएस से और यूएस पब्लिक से. और दूसरी बात, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया बिकॉज द पीपल वर इन सर्च ऑफ जॉब्स. दे वर इन लॉन्ग क्यूज स्टैंडिंग फॉर देयर जॉब, फॉर देयर टर्न एंड गेटिंग जॉब इन द सिटीज लाइक इन लंदन, मैनचेस्टर एंड लीड्स. इस तरह के बड़े शहरों में भी इनको क्राइसिस का सामना करना पड़ा. ठीक है. और इसके साथ साथ में
ब्रिटेन जो प्रोडक्ट, क्योंकि इंडस्ट्रियल कंट्री है, तो जो पहले की तरह जो प्रोडक्शन ब्रिटेन करता था और जो उसका जो प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स थे वो दूसरी कंट्रीज में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते थे, जैसे इंडिया था, इसी तरह से अदर कॉलोनीज थी इन अफ्रीका और एशिया में दूसरी कॉलोनीज थी, तो वहां पे वो अपने प्रोडक्ट्स भेजता था और काफी अच्छा प्रॉफिट लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाया, वो अपनी पहले जैसी कंडीशन कभी भी गेट नहीं कर पाया, इसलिए मैनचेस्टर से आने वाला सामान जैसे इंडिया में भी बहुत ही कम हो गया जो इंडिया में इंपोर्ट हो रहा था। तो इसके बदले में क्या हुआ, इंडिया बिकेम एन इंडस्ट्रियल कंट्री ग्रेजुअली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट गॉट द अपॉर्चुनिटी to produce the products due to the involvement of the British industries in the war। तो इसलिए उनको एक बहुत बड़ा चांस मिला। तो इंडिया और जापान जैसी कंट्रीज जो है वो नई इंडस्ट्रियल पावर्स बनके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद आते हैं वीट प्रोडक्शन इन कनाडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इंक्रीज्ड। क्यों? इसके पीछे सिर्फ आपको एक चीज समझनी है कि अर्लियर यानी कि वॉर से पहले क्या था, ईस्टर्न यूरोप वाज द मेजर वीट प्रोडक्शन रीजन, कि पूरी दुनिया में जो वीट का प्रोडक्शन था वो सबसे ज्यादा ईस्टर्न यूरोप में होता था और वहां से दूसरी कंट्रीज में उसको एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान वहां पे वीट प्रोडक्शन जो है वो क्लैश हो गया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया और अब जो है वॉर के बाद में वो पहले जैसी कंडीशन नहीं आ पाई। तो इसलिए वॉर के बाद क्या हुआ, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में वीट प्रोडक्शन बढ़ा और इस तरह से ये वीट के एक नए प्रोड्यूसर्स के साथ साथ में क्या बन गए, एक्सपोर्टर भी बन गए, राइट। सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पोस्ट वॉर रिकवरी मींस की इंपैक्ट इसके क्या क्या दिखाई दिए। जैसे इंडस्ट्रियल कंट्रीज में इंपैक्ट ये दिखाई दिया कि पहले जैसा प्रोडक्शन वहां नहीं हो पाया। दूसरा इंपैक्ट हमें दिखाई दिया अनएम्प्लॉयमेंट का, कि लोग बहुत बड़ी संख्या में क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। एंड द थर्ड इंपैक्ट वी डिस्कस्ड अबाउट कि जो एसेंशियल कमोडिटीज थी उनका जो प्रोडक्शन था वो मेजर कंट्रीज जो प्रोड्यूस करती थी वहां पे कम हो गया। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट इंपैक्ट जो है वो डिस्कस किया, एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज आल्सो वर इंक्लूडेड इन द वी कैन से दैट क्राइसिस, राइट। तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में भी क्राइसिस हमें देखने को मिली कि ईस्टर्न यूरोप जो वीट का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था वो अब बर्बाद हो गया और इसके बाद जो वीट प्रोडक्शन था वो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पूरी दुनिया के लिए प्रोड्यूस किया जाने लगा। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक।